Some journeys are not about reaching a destination, they are about discovering yourself. Thousands of kilometers, endless roads, high mountain passes, frozen rivers, starry nights, and memories that last forever. This is not just a road trip, this is our Ladakh adventure. Welcome back to another episode of our Ladakh series. आज है हमारी लद्दाख ट्रिप का डे 5 और ऑनेस्टली ये दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नुब्रा वैली के कुछ खास और सबसे अमेजिंग प्लेसेस। हुंदर सैंड ड्यून्स, डबल हम कैमल राइड, आर्चरी, दिस्कित मोनेस्ट्री, ब्यूटीफुल तुर्तुक विलेज एंड फाइनली थांग जो इंडिया का लास्ट एक्सेसिबल विलेज है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हुंदर सैंड ड्यून से। सच बताऊं तो लद्दाख आके डेजर्ट देखना ही अपने आप में सरप्राइजिंग है। स्नो, माउंटेन्स, ग्रीनरी, रिवर्स और फिर सैंड, वो रेत दूर दूर तक सैंड ड्यून्स देखना, ये सारी चीज़ें एक ही जगह देखना ही अपने आप में एक सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस लगता है। यहाँ पर सबसे पहले आकर हमने ट्राई किया आर्चरी। देखने में तो बहुत इजी लग रहा था लेकिन टारगेट हिट करना इतना भी सिंपल नहीं था। थोड़ी मस्ती, थोड़ा कंपटीशन, काफ़ी सारी हंसी के बाद फाइनली कुछ एरोस तो हमने टारगेट पे लगा ही दिए थे। एंड इसके बाद बारी थी हमारी यहाँ पे सबसे फेमस एक्टिविटी की, द डबल हम कैमल राइड। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये नॉर्मल कैमल्स नहीं, इन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है एंड ये दुनिया के बहुत ही रेयर स्पीशीज में से एक है। इनके दो हम्स होते हैं और ये लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। एक टाइम था जब यही कैमल्स पुराने सिल्क रूट पर इंडिया, सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे। सो जब आप इन पर राइड करते हो तो सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं कर रहे होते बल्कि हिस्ट्री का भी एक छोटा सा पार्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। अगर आप नुब्रा वैली आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना। कैमल राइड के बाद हम निकल पड़े दिस्कित मोनेस्ट्री की तरफ। एंड दिस्कित मोनेस्ट्री के लिए दो रूट है, मेन हाईवे एंड ये रूट विलेज के अंदर से जाता है, तो हमने इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये रूट ले लिया। हुंदर से दिस्कित का सफ़र भले ही 15 से 20 मिनट का हो, लेकिन लद्दाख में हर छोटी ड्राइव भी एक एक्सपीरियंस बन जाती है। नुब्रा वैली के वास्ट लैंडस्केप और दूसरी तरफ रग्ड माउंटेन्स और बीच में परफेक्टली लेड रोड और हर तरफ रेत ही रेत, ये हमें लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस दे रही थी। दिस्कित मोनेस्ट्री से पहले हम जा रहे हैं दिस्कित मोनेस्ट्री के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन की तरफ, मैग्निफिसेंट मैत्रेय बुद्धा स्टैचू, जो नुब्रा वैली के ऊपर शान से खड़ी हुई नजर आती है। ये वो जगह है जहाँ जाकर आप सिर्फ फोटोज नहीं लोगे बल्कि कुछ देर के लिए बस खामोशी से खड़े होकर उस मोमेंट को फील करना चाहोगे। ठंडी हवा, प्रेयर फ्लैग्स की हल्की सी आवाज़ और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। सिटी लाइफ की सारी भाग दौड़ एक पल के लिए आप भूल से जाते हो। जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे सबसे पहले इसी गोल्डन स्टैचू की झलक आपको मिलेगी। अराउंड 106 फीट ऊंची ये स्टैचू सिर्फ अपने साइज की वजह से इम्प्रेसिव नहीं लगती बल्कि इसके पीछे का मैसेज भी उतना ही ब्यूटीफुल है। मैत्रेय बुद्धा को फ्यूचर बुद्धा भी माना जाता है, जो पीस, कंपैशन और होप का सिंबल है।
इस स्टैचू को लद्दाख और उसके आसपास के रीजन में शांति और हार्मनी का मैसेज देने के लिए बनाया गया था। बुद्धा स्टैचू के बाद हम एंटर करते हैं दिस्कित मोनेस्ट्री में, जो नुब्रा वैली का सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री माना जाता है। 14th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि लद्दाख की रिच बुद्धिस्ट कल्चर और हिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, प्रेयर व्हील्स, कलरफुल म्यूरल्स, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और मॉन्क्स की चैंटिंग पूरे एटमॉस्फेयर को एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाती है। यहाँ की खामोशी इतनी सूदिंग है कि ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे चलोगे और हर एक कॉर्नर को पीसफुली एक्सप्लोर करना चाहोगे। सच कहूँ तो जितनी खूबसूरत ये मोनेस्ट्री बाहर से लगती है, अंदर से उससे भी ज़्यादा पीसफुल फील होती है। और सबसे अच्छी बात इस मोनेस्ट्री की ये है, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है। आज भी यहाँ मॉन्क्स रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और रोज़ की प्रेयर्स परफॉर्म करते हैं। इसलिए ये जगह आज भी उतनी ही अलाइव और स्पिरिचुअल फील होती है जितनी शायद सदियों पहले हुआ करती थी। मोनेस्ट्री के हर बालकनी, हर विंडो, हर हिस्से से नुब्रा वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाई देता है, जो इस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। अगर आप भी लद्दाख आ रहे हो तो मेरी एडवाइस होगी, दिस्कित मोनेस्ट्री को सिर्फ एक साइट सीन स्टॉप मत समझना। यहाँ थोड़ा वक्त ज़रूर स्पेंड करना। जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ लेकर निकलने की बजाय कुछ मिनट्स के लिए बस इस जगह को फील करना। दिस्कित मोनेस्ट्री की पीसफुल वाइब्स को अपने साथ लेकर अब हम निकल पड़े हैं सबसे एक्साइटिंग डेस्टिनेशन की तरफ, तुर्तुक विलेज। दिस्कित से तुर्तुक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 85 किलोमीटर्स है और ड्राइव को कंप्लीट करने के लिए लगभग 2.5 to 3 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन लद्दाख इज ऑल अबाउट रोड ट्रिप। जैसे ही हम दिस्कित से आगे की तरफ बढ़ते हैं, रोड धीरे धीरे और भी प्यारे हो जाते हैं। श्योक रिवर हमारे साथ साथ बहती रहती है। कभी रिवर बिल्कुल रोड के पास आ जाती है तो कभी गहरी वैली के नीचे अपना रास्ता बनाती हुई नजर आती है। इस रूट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कंप्लीटली हर किलोमीटर्स के बाद लैंडस्केप चेंज हो जाते हैं। कहीं ब्राउन माउंटेन्स, कहीं ग्रीन पैचेस, कहीं ग्लेशियर से आता हुआ क्रिस्टल क्लियर पानी, कहीं बिल्कुल बैरन वैलीज। ऐसा लगता है कि नेचर हर टर्न पे अपना नया वर्जन आपको दिखा रही हो। सच कहूँ तो लद्दाख आने से पहले मैंने तुर्तुक के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन यहाँ आकर जो फीलिंग आई वो एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा थी।
तुर्तुक सिर्फ एक ब्यूटीफुल विलेज नहीं है, बल्कि हिस्ट्री और कल्चर का एक लिविंग एग्जाम्पल है। 1971 के इंडो पाक वॉर से पहले ये विलेज पाकिस्तान के कंट्रोल में हुआ करता था और वॉर के बाद ये इंडिया का हिस्सा बना। शायद इसी वजह से यहाँ की कल्चर, लैंग्वेज, फूड और आर्किटेक्चर लद्दाख के बाकी हिस्सों से काफी अलग सा फील होता है। विलेज के अंदर एंटर होते ही नैरो स्टोन पाथवेज, ट्रेडिशनल बाल्टी हाउसेस, छोटे वुडन ब्रिजेस और हर तरफ बहते हुए क्रिस्टल क्लियर वाटर स्ट्रीम्स ने हमें इंस्टेंटली इम्प्रेस कर दिया। हर गली इतनी क्लीन और ब्यूटीफुली मेंटेन थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्टोरी बुक विलेज में आ गए हो। और तुर्तुक का सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट ये ब्यूटीफुल वुडन ब्रिज और इसके नीचे बहती क्रिस्टल क्लियर रिवर। जैसे ही हम ब्रिज पर पहुंचे, पहली चीज जो नोटिस हुई, पानी की आवाज। इतनी शांत जगह में सिर्फ रिवर का नेचुरल फ्लो सुनना ही अपने आप में एक थेरेपी जैसा फील होता है। ग्लेशियर से आता बिल्कुल साफ टर्कोइज वाटर और उसके साथ दोनों तरफ लश ग्रीनरी। ये व्यू लद्दाख के बाकी ड्राई लैंडस्केप से बिल्कुल अलग था। एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं होता कि हम अभी भी लद्दाख में ही हैं। तुर्तुक से थांग तक का सफर ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए आर्मी प्रेजेंस भी ज्यादा नजर आने लगी। तब एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ नहीं, बल्कि इंडिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉर्डर रीजन की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। बस इसी एक्साइटमेंट के साथ हम पहुंचने ही वाले हैं थांग, इंडिया के लास्ट एक्सेसिबल विलेज में। और अब हम पहुंच चुके हैं थांग सेतु के पास। यहाँ से बॉर्डर रीजन का एक्चुअल एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। ये एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड एरिया और रेस्ट्रिक्टेड रोड डायरेक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जाती है एंड ब्रिज से होकर रोड डायरेक्टली इंडिया के लास्ट विलेज तक जाती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे लगाए गए सारे साइन बोर्ड्स एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करें। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं थांग के उस व्यू पॉइंट पर जहां से हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों एक साथ सामने नजर आते हैं। ये इंडिया के लास्ट एक्सेसिबल विलेजेस में से एक है और यहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल का रीजन शुरू हो जाता है। यहाँ थांग से क्लियर वेदर में आप दूर पहाड़ों के उस पार पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की तरफ का लैंडस्केप देख सकते हैं। लोग अक्सर इसे पीओके के नाम से भी रेफर करते हैं। इतनी नज़दीक होते हुए भी ये सिर्फ देखने तक ही सीमित है। बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से मूवमेंट यहाँ पे कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचर को बॉर्डर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। वही माउंटेन्स, वही श्योक वैली और वही स्काई, वही रिवर, बस एक इनविजिबल लाइन उन्हें दो अलग एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड कर देती है। जब हम यहाँ खड़े होकर इस पूरे रीजन को देखते हैं तो सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज ही नहीं, बल्कि एक अलग ही इमोशन फील हो रहा था। एक तरफ नेचर की शांति और दूसरी तरफ इस रीजन की हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। और उस मोमेंट पर दिल से एक ही बात आती है, हमारे सोल्जर्स के लिए रिस्पेक्ट, जो साल भर इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस और हार्श वेदर में देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। और इसी के साथ हमारा लद्दाख जर्नी का डे 5 यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने हुंदर के सैंड ड्यून से लेकर थांग तक का अनफॉरगेटेबल सफ़र एक्सपीरियंस किया। नाउ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।